दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे विल के बारे में। विल यानी वसीयत या इसको वसीयतनामा भी हम बोलते हैं। तो विल क्या होती है कि लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति ये मेंशन करता है कि मेरी डेथ होने के बाद मेरी जो भी कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है, कोई ज्वेलरी है, ये किस व्यक्ति के नाम होगी। एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो वो उसको लिख के जाता है, तो उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी, उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं रहता है और उसकी सेल्फ अर्न जो प्रॉपर्टी होती है, जो उसने खुद खरीदी होती है, उसके बारे में वो लिख सकता है। इसको कौन लिख सकता है? सबसे पहली बात, 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपनी विल लिख सकता है। दूसरा, वो साउंड माइंड होना चाहिए, यानी उसके दिमाग में किसी प्रकार का कोई पागलपन या कोई दिवालिया इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तीसरा, वो किसी दबाव में, किसी प्रेशर में नहीं होना चाहिए, उसने अपनी इच्छा से उसको लिखा हुआ हो। तो ये कोई भी व्यक्ति इसको लिख सकता है। विल राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है और इसमें कौन कौन लोग होते हैं, इसमें मोटा मोटी हम बात करें तो 3 लोग होते हैं जो विल को लिखते हैं। सबसे पहले होता है जो विल को लिखने वाला है, तो विल को लिखने वाले को हम बोलते हैं टेस्टाटर। टेस्टेटर जो होता है, जो विल को लिखने वाला व्यक्ति होता है जिसकी कोई भी प्रॉपर्टी है। दूसरा होता है जिसके नाम से विल लिखी जाती है, वसीयत लिखी जाती है, उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियरी। और तीसरा होता है जो उस विल को एग्जीक्यूट करेगा, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर। तो 3 इसमें लोग होंगे, एक विल लिखने वाला, एक जिसके नाम से विल लिखी जाएगी वो, और एक जो उस विल को, वसीयत को एग्जीक्यूट कराएगा वो पर्सन। इसमें क्या प्रोसेस रहता है? सबसे पहले इसको प्लेन पेपर पे भी लिख सकते हो, स्टाम्प पेपर पे भी लिख सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं कि आपको स्टाम्प पे लिखना है। अगर प्लेन पेपर पे लिखिए तो भी उतनी ही वैलिड होती है। दूसरा, इसमें सारी डिटेल लिखनी होती है। जो टेस्टेटर व्यक्ति है, जो विल करने वाला व्यक्ति है, उसकी पूरी डिटेल लिखी जाती है। उसका नाम, उसकी आयु, किस जगह पे विल हुई है, क्या डेट है, क्या समय है, पूरी डिटेल। जो प्रॉपर्टी, कोई ज्वेलरी या कोई एसेट जो नाम कर रहा, उसकी पूरी डिटेल, या उसका कितना पार्ट, कितना हिस्सा सामने वाले के नाम करना चाह रहा, वो पूरी डिटेल। उसके बाद हो गया 2 गवाह हमें वहां पे चाहिए, और विटनेस के सामने ही उसके साइन होंगे और उसके सामने विटनेस के साइन होंगे। और तीसरा, जो बेनिफिशियरी है, उसकी पूरी डिटेल लिखी जाएगी कि किस व्यक्ति के नाम से वो अपनी वसीयतनामा लिख रहा है। तो ये सारे इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, जो बेसिक चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं। विल का रजिस्ट्रेशन कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कंपलसरी करते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है, और इसको जो है वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर करा सकते हैं। इसमें क्या है कि इजिली आपका कोर्ट में एविडेंस जब होता है तो ये चैलेंज नहीं हो सकती। तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैंने आपको बताया था, इसको आप करा सकते हैं। और विल को आप मल्टीपल टाइम लिख सकते हैं। विल कैंसिल कब हो जाती है? अगर व्यक्ति 18 साल से नीचे है तो विल वैलिड नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, यानी वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो विल उसकी वैलिड नहीं होगी। अगर उसने कोई नई विल या वसीयत लिख दी है तो पहले वाली विल जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है, वो वैलिड नहीं होगी। इसमें लीगल रेमेडीज क्या रहती है? कुछ लोग क्या होता है कि फ्रॉड विल भी दिखा देते हैं, तो उसमें जो विटनेस है वो विटनेस को बुलाया जाता है। इसकी प्रॉपर एक इंक्वायरी की जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेट करना। प्रोबेट यानी उसको प्रॉपर वेरीफाई किया जाता है कि जो विल लिखी गई है वो प्रॉपर है या नहीं, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। कई बार क्या होता है, लोग झूठी विल दिखा देते हैं प्रॉपर्टी के लालच में, तो वहाँ पे क्या होता है कि परमानेंट इंजेक्शन यानी उसके अंदर रोक लगा दी जाती है, ताकि वो प्रॉपर्टी आगे कहीं गलत व्यक्ति को ट्रांसफर ना हो। तो मोटा मोटा दोस्तों आज हमने समझा कि विल या वसीयत क्या होती है। विल और वसीयत होती है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट या कोई भी ज्वेलरी के बारे में वो विल लिख सकता है कि मेरे मरने के बाद ये मेरी जो प्रॉपर्टी, वसीयत या ज्वेलरी है, ये फला व्यक्ति के नाम हो जाए। तो अगर ये कुछ समझदार लोग जो होते हैं वो करते हैं, ताकि उनके मरने के बाद फैमिली में आपसे रिलेशन खराब ना हो या प्रॉपर्टी को लेकर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना हो। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, विल सिर्फ आप उसी प्रॉपर्टी की, उसी एसेट की, उसी ज्वेलरी की कर सकते हो जो आपकी सेल्फ अर्न हो, यानी आपने जो खुद खरीदी हो। अगर वो पेरेंट से मिली है तो वो उसको आप नहीं कर सकते, उसमें फिर पूरी फैमिली का, बाकी सब लोगों का बराबर का हिस्सा होता है। तो दोस्तों, आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।